जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से दम तोड़ चुके 7 दमकल कर्मी, नहीं मिली कोई मदद। घोड़ा बग्गी और लाइट वाले भारी मुसीबत में, इंजेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों का डिस्चार्ज करने पर मजबूर। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना से दम तोड़ चुके 7 दमकल कर्मी, नहीं मिली कोई मदद। कर्मियों की ड्यूटी अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने में भी लगी है। प्रस्ताव तो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं लिया कोई निर्णय। महाराष्ट्र फायर सर्विस ने पिछले साल एक आदेश जारी कर राज्य के सभी दमकल कर्मियों को कोरोना काल में एरिया सैनिटाइज करने के काम पर लगाया था। इस दौरान नागपुर समेत राज्य के सैकड़ों दमकल कर्मी कोरोना संक्रमित हुए। मुंबई में 7 दमकल कर्मियों की कोरोना से मौत हुई। एक साल बाद भी इन कर्मचारियों को राज्य सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिली। महाराष्ट्र फायर सर्विस की तरफ से राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर इन्हें कोरोना योद्धा घोषित करते हुए लाभ देने की मांग की गई, लेकिन एक साल बाद भी इस पर निर्णय नहीं हो सका है। तो वही दूसरी ओर घोड़े बग्गी और लाइट वाले भारी मुसीबत में, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आई है। सरकार से भी नहीं मिल पा रही है कोई राहत। शादी समारोह में घोड़ी बग्गी और अलग ही महत्व है। शादी समारोह में घोड़ी बग्गी का अलग ही महत्व है। घोड़ी पर सवार होकर बारात निकालना सदियों से चलती आ रही परंपरा है, जिसे कोरोना की नजर लग गई है। कोरोना की दूसरी लहर में बारात निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार दूसरे वर्ष भी व्यवसाय ठप होने से घोड़ी बग्गी, लाइट और बैंड व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। मार्च से जुलाई तक शादियों के मुहूर्त होते हैं। इस दौरान घोड़ी और बग्गी की मांग काफी रहती है। संवाददाता ने घोड़ा बग्गी लाइट व्यवसायी से चर्चा की, जिसमें उन्हें बताया कि अब तो आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। पिछले वर्ष तो जैसे तैसे गुजार कर लिया, लेकिन इस वर्ष गुजारा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो वही तीसरी ओर इंजेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों को डिस्चार्ज करने पर मजबूर। मरीज के परिजनों का आरोप, सर्जरी किए बिना ही डिस्चार्ज कर दिया। नागपुर जिले में बड़ी संख्या में मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसके साथ ही अब म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी सहित निजी अस्पतालों में भी इसकी संख्या बढ़ने लगी है। न्यूरॉन अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। इसमें अब तक 60 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ मरीजों ने आरोप लगाया है कि वह एक एन्फाटोरेसिन इंजेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।